वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 18 की, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। आज लेक्चर 18 हम सब देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने जो देखा था ये जस्ट उसका सीक्वल है, तो इससे पहले आप लेक्चर 17 जरूर देख लें। इसे देखने से पहले आज हम सब उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है। आज हम उसे देखेंगे कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे। तो चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखी है, आप एक बार उसे देख लें। आज हमें उसे कंटिन्यू करते हैं कि आखिर उसके क्या लक्ष्य थे, क्या मेरिट थे, क्या डिमेरिट थे बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के, उसे देखते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 वाज अ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल पॉलिसी इन ब्रिटिश इंडिया। जो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, जिसका इंट्रोडक्शन 1937 ईस्वी में किया गया था, यह महत्वपूर्ण एजुकेशनल पॉलिसी थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। इट एम्ड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन दैट वुड केटर टू द डाइवर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो इस बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य रखा गया था एक ऐसा एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो कि भारतीय जनता की जो ज़रूरतें हैं, जो बहुत सारी ज़रूरतें थी उसमें भारत की लोगों की, उन ज़रूरतों को और उनकी जो इंटरेस्ट थी, उन इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके एक एजुकेशन तैयार किया गया था भारत के लोकल लोगों के लिए। हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो आज देखते हैं हम कि क्या लक्ष्य थे, क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन की। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के। तो पहला लक्ष्य था यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी सभी को एजुकेशन देना था। द स्कीम एम्ड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। यानी कि व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो क्यों ना हो, बिना किसी भेदभाव के उसे शिक्षा प्रदान करनी है। ये लक्ष्य था। इट emphasized द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू द मासेस एंड द रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एजुकेशनल एक्सेस। यानी कि शिक्षा को पाने के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, इस स्कीम का लक्ष्य था वो सारी रुकावटों को हटाना है और हर जनता में जहाँ तक हो सके सभी जनता को एजुकेशन देना है। ये इसका लक्ष्य था बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन का। दूसरा लक्ष्य देखते हैं इसका, वो था प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। यानी प्रैक्टिकल शिक्षा देनी थी, रोजगार परक शिक्षा देनी थी। द स्कीम एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स। तो इस स्कीम के तहत जो छात्रों को एजुकेशन दी जा रही थी वह प्रैक्टिकल थी और रोजगार परक थी, ताकि जो इंडिया में जो वर्क फोर्स की ज़रूरत थी, वर्क फोर्स मतलब जो रोजगार में सहयोग करने वाले जो लोग होने थे, उन सब लोगों को की डिमांड का पूर्ति हो सके, मतलब कि लोग अच्छे से अपना कार्य कर सके, किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, बेरोजगार ना रहना पड़े। इसीलिए ये एजुकेशन थी प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। इट एम्ड टू इक्विप स्टूडेंट्स विथ स्किल्स दैट वुड इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द इकोनॉमी। तो इस एजुकेशन का एक लक्ष्य ये भी रखा गया था कि छात्रों को ऐसी हुनर, ऐसी स्किल्स देनी है ताकि बच्चे पढ़ने लिखने के तुरंत बाद अपने वर्क में लग जाएं और पैसा कमाएं और फिर राष्ट्र की इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने में सहयोग दें। एम्फेसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य था। द बेसिक स्कीम रिकॉग्नाइज्ड द क्रिटिकल रोल ऑफ टीचर्स इन एजुकेशन। यानी एजुकेशन में शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बात को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था बेसिक स्कीम में। इट sought to improve the quality of teaching by focusing on teacher training programs, ensuring that educators were well prepared and qualified. तो टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा सजग थे ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। इसके लिए टीचर की ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम चलाया गया था। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो एजुकेटर्स, जो टीचर्स हों, वो बहुत ही वेल प्लान्ड हो, बहुत ही क्वालिफाइड हो और बहुत ही अच्छे से वो पढ़ा सकें। अगला जो
लक्ष्य रखा गया था इसमें वो था वर्नाकुलर एजुकेशन, यानी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई लिखाई हो। द बेसिक स्कीम रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड एम्ड टू प्रमोट एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि बेसिक स्कीम में इस बात का ध्यान रखा गया था जो पढ़ाई कराई जाए वो लोकल लैंग्वेज में हो, रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में हो, ताकि जो एजुकेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाओं में पढ़ाया जाए। दिस ऑब्जेक्टिव एम्ड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर। ये लक्ष्य इसलिए भी रखा गया था ताकि जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल संस्कृति है, उसको भी सुरक्षित रखा जाए और उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हमने देख लिया लक्ष्य, अब देखते हैं बेसिक एजुकेशन की मेरिट्स, अच्छाइयाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव अप्रोच, ये एक अच्छी बात है कि सभी के लिए एजुकेशन था। द बेसिक स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि एक सबसे अच्छी बात तो इसमें यही थी कि एजुकेशन सबके लिए बनाया गया था, सभी को एजुकेशन देने का लक्ष्य रखा गया था बिना किसी भेदभाव के, ताकि समाज के अलग अलग जो सोसाइटी के सेक्शंस थे सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। इट emphasized equal educational opportunities which helped reduce educational disparities and promote social cohesion। तो ये भी लक्ष्य रखा गया था इसमें कि जो शिक्षा हो वो सभी को मिले, शिक्षा का अधिकार सब लोगों को दिया जाए, और जिससे कि जो एजुकेशनल डिस्पैरिटी होती है, समाज में कुछ लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं, किसी वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये ख़त्म हो सके। ये जो शिक्षा के आधार पर जो भेदभाव बहुत बड़ा तैयार हो गया था समाज में, इसको कम करने का एक प्रयास किया गया था, जिससे कि एक और बेहतर समाज बन सके। तो ये एक अच्छाई थी इस स्कीम की। दूसरी एक अच्छाई है प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, यानी क्षेत्रीय भाषाओं की में शिक्षा देने का प्रयास था। बाय एडवोकेटिंग एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज द स्कीम हेल्प्ड प्रिजर्व cultural diversity and ensured that education was accessible and relevant to local communities। तो क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान दे करके, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई का एक व्यवस्था करके इस स्कीम के तहत जो लोकल कल्चर है उसको भी सुरक्षित किया गया, साथ ही साथ एजुकेशन को भी आसान बनाया गया लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। तीसरी अच्छाई देखते हैं, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। द एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन अलाउड स्टूडेंट्स टू अक्वायर स्किल्स दैट वेर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द वर्कफोर्स। यानी कि स्टूडेंट्स को इसमें जो शिक्षा दी गई थी वो प्रैक्टिकल थी और उनके लाइफ में सीधे सीधे काम आने वाली शिक्षा दी गई थी, जिससे कि उन्हें बेरोजगारी के लिए, मतलब जो बेरोजगारी का शिकार नहीं होना पड़ता था। वो एजुकेशन अपना क्लियर करते ही काफ़ी सारी स्किल सीख चुके होते थे और सीधा अपने काम में लग जाते थे एजुकेशन के बाद। दिस फोकस हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार की शिक्षा से क्या हुई कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो गैप था वो पूरा हो गया। यानी छात्र शिक्षित होते ही उनको ऑलरेडी वो रोजगार करना जानते थे, तो अपने काम में लग जाते थे, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। अगली अच्छाई है टीचर डेवलपमेंट। द एम्फेसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय इक्विपिंग टीचर्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज। यानी कि टीचर को और ट्रेंड करके एक क्वालिटी लेवल का जो नॉलेज है वो देने का प्रयास किया गया। ठीक, इससे टीचर्स की भी जो नेसेसरी स्किल्स थी, जो आवश्यक स्किल्स थी पढ़ाने की, वो भी और ज़्यादा निखरी। दिस लेड टू अ मोर कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड टीचिंग फोर्स। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो शिक्षक पहले तो पढ़ाते ही थे, लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग के बाद और अच्छे से पढ़ाने लगे। अब देखते हैं कुछ डिमेरिट्स इस बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन की। अब बुराइयां क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला है लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ही अच्छे से नहीं हो पाया सभी जगह पर। द बेसिक स्कीम फेस्ड challenges in its implementation due to limited resources and infrastructure। तो कमी यहाँ आ गई कि प्लान तो बढ़िया बनाया लेकिन रिसोर्सेस कम पड़ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गए, जिसकी वजह से सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका इस स्कीम को। द लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर्ड द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। तो जो एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए थी, जितना पैसा इसमें खर्च होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, उसकी कमी की वजह से ये इसका जितना विकास होना चाहिए था इस स्कीम का उतना नहीं हो पाया, उसके रास्ते में बाधा पड़ी, और जिसकी वजह से एजुकेशन खासतौर पर के ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच सकी।
दूसरा जो इसका डिमेरिट रहा वो था जेंडर बायस। वाइल द स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, इट डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। यानी कि जेंडर बायस इसमें हुआ, सिर्फ मेल को पढ़ाया गया, फीमेल को उतना नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि समाज के लोगों की मानसिकता उस प्रकार थी उस समय। ये स्कीम ने लक्ष्य तो रखा था कि सभी को पढ़ाएंगे, एजुकेशन सबको देंगे बिना कोई भेदभाव के, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं सका। ठीक, इट डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ थी वो बरकरार रही, सभी दोनों ही जेंडर को अच्छी एजुकेशन एक समान तो नहीं मिल सकी। जेंडर बायसेस एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन परसिस्टेड विच हिंडर्ड द स्कीम्स गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो जो जेंडर को लेकर बायसेस थे, जो पक्षपात था, जो एक जेंडर को लेकर के कि किसी एक जेंडर मेल को पढ़ाना है फीमेल को नहीं पढ़ाना, ये सोच समाज के लोगों में कायम रही, जिसकी वजह से फीमेल को पढ़ने लिखने का जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत सीमित उनको अवसर मिला, ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से ये स्कीम जो लक्ष्य रखा था अपना यूनिवर्सल एजुकेशन की, सबको पढ़ाना लिखाना, ये लक्ष्य इनका पूरा नहीं हो पाया। तीसरा जो डिमेरिट था इसमें वो है स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेस, यानी कि स्टैंडर्ड क्या रखा जाए पढ़ाई का, ये तो फिक्स नहीं था। बैलेंसिंग वर्नाकुलर एजुकेशन विथ द नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम वाज अ चैलेंज। यानी कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना था, तो ऐसे में इंडिया छोटा मोटा तो कोई देश है नहीं, बहुत बड़ा देश है, और इतने बड़े देश में सभी जगह पर क्षेत्रीय भाषाओं में अगर ज्ञान दिया जाए तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या रखा जाए, ये तय कर पाना सच में एक बड़ा चैलेंज था। द डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया मेड इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ यूनिफॉर्म करिकुलम रिजल्टिंग इन वेरिएशंस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो भारत इतना बड़ा देश है, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो सभी जगह जो इसमें बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के तहत सभी क्षेत्रों में जो ज्ञान दिया जा रहा था, जो शिक्षा दी जा रही थी, वो तो थी लोकल लैंग्वेज में। तो इसकी वजह से ये मुश्किल रहा कि एक समान कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके, क्योंकि सभी जगह पर अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई लिखाई चल रहा था और सब जगह लोग अलग अलग स्पीड से सीखते हैं चीज़ों को, और सब जगह का ज़रूरत भी एक जैसा नहीं रहता है। तो इन सब वजह से कोई एक समान, एक यूनिफॉर्म करिकुलम तैयार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की पढ़ाई कराई जा रही थी। लिमिटेड फोकस ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर इन्होंने बहुत कम ध्यान दिया इस स्कीम में। द बेसिक स्कीम प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड वोकेशनल एजुकेशन विथ लिमिटेड अटेंशन गिवन टू हायर एजुकेशन। यानी कि बेसिक स्कीम के तहत सिर्फ ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को प्राइमरी शिक्षा भर देने का प्रयास किया गया, उनको प्रैक्टिकली वोकेशनल एजुकेशन दिया गया, यानी खेती बाड़ी करने सिखाया गया, कपड़ा बुनने सिखाया गया, ये सब स्किल उनको दिया गया। लेकिन हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसमें। दिस रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांस्ड लर्निंग एंड रिसर्च हिंडरिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि इसमें रिसर्च के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, जिसकी वजह से एडवांस लर्निंग नहीं हो पाई, एडवांस लर्निंग के कोई अवसर ही नहीं मिले, और ये एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम का निशानी तो नहीं है। नेक्स्ट है, overall, the basic scheme of education had commendable objectives such as promoting inclusive education and regional languages, but it faced limitations in implementation and failed to address certain critical issues like gender disparities and higher education. यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है ये बहुत ही अच्छा, इन्होंने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा, जैसे कि सबको एजुकेशन देना है और उनकी क्षेत्रीय भाषा में देना है एजुकेशन, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी रह गई इसके, जैसे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक नहीं हो सका सभी जगह पर इस योजना का, और कुछ ऐसी बातें जैसे कि जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव था ये उसको भी ख़त्म नहीं कर पाए, और हायर एजुकेशन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।